पहले चैप्टर समुच्चय में हम लोग उप समुच्चय पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग उप समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय और घात समुच्चय के बारे में पढ़ा और उस पर आधारित प्रश्नावली है 1.3। इस पर क्वेश्चंस जो भी हैं उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने समझा था कि उप समुच्चय क्या होता है और कैसे उप समुच्चय पहचानते हैं, उप समुच्चय बनाते कैसे हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, पिछले वीडियो में। तो इस पर देखिए प्रश्नावली दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में आप दोनों चिन्हों को भरना है और भर करके सही कथन बनाना है। तो ये किसका चिन्ह होता है? उप समुच्चय का, कि उप समुच्चय है कि नहीं है। तो इसको है हो, अगर रहता है तो इसको चिन्ह लगाते हैं और नहीं रहता है तो ये चिन्ह लगाते हैं। क्लियर? तो उप समुच्चय क्या होता है? जैसे एक समुच्चय हमारा है 1, 2, ठीक, और दूसरा समुच्चय हम लिख दें 1 से लेकर के 10 तक। कहाँ तक? 10 तक। तो देखिए जो इस समुच्चय का अवयव है, इसका प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में है, इसका मतलब हम बोलेंगे यह क्या है, इसका उप समुच्चय है। क्लियर? तो ऐसे ही इसमें हम लोग पहचानेंगे उप समुच्चय है कि नहीं है। ठीक, देखिए पहला समुच्चय है 2, 3, 4। इस समुच्चय में ये अवयव है, तो क्या ये अवयव इस समुच्चय में मिल रहे हैं? इसके सभी अवयव इसमें मिलना चाहिए, तब तो कहेंगे उप समुच्चय। देखिए 2, 3, 4 इसमें भी है, इसका मतलब आप कहेंगे कि ये इसका उप समुच्चय है। तो इसमें कौन सा चिन्ह भरेंगे? ये चिन्ह भरेंगे। क्लियर? उप समुच्चय का। अब देखिए इसमें इस समुच्चय में ए बी सी है, इसमें बी सी है लेकिन ए नहीं है, डी आ गया है। तो ए भी इसमें होना चाहिए, अगर होता तो उप समुच्चय रखते, नहीं है तो इसको इसमें कौन सा चिन्ह भरेंगे आप? नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी ऐसे करेंगे। तो ये इसका उप समुच्चय नहीं है तो ये चिन्ह भर दिया जाए। चलिए तीसरा देखते हैं। एक्स सब्जेक्ट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 के एक विद्यार्थी का समुच्चय है। तो आप देखेंगे अगर कक्षा 11 में आप विद्यालय में देखेंगे तो मान लीजिए कोई नाम है, मान लीजिए पवन, ठीक, कक्षा 11 में है। तो ये क्या इसका उप समुच्चय होगा? ये क्या है? एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, विद्यालय मतलब कि आपके विद्यालय में मान लीजिए जितने भी बच्चे हैं उसमें 11 के सभी बच्चे आपके विद्यालय में मिलेंगे कि नहीं? अगर इसमें पवन है तो क्या ये आपके विद्यालय में पवन यहाँ पे मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 11 की क्लास है, तो 11 की क्लास के जितने भी बच्चे होंगे आपके स्कूल में मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं ये इसका उप समुच्चय है, ये इसका उप समुच्चय है। ठीक, आगे देखते हैं चौथा। एक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, कोई भी वृत्त है, छोटा बड़ा त्रिज्या कितना भी कम ज़्यादा हो, तो एक वृत्त है। लेकिन जो इसका बड़ा वाला समुच्चय दिख रहा है वो कह रहा है कि एक समतल में स्थित वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है। तो इसमें कोई भी वृत्त है तो भाई 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 इकाई त्रिज्या, 3 इकाई त्रिज्या, कोई भी वृत्त ले सकते हैं। लेकिन ये जो समुच्चय इसमें केवल 1 इकाई त्रिज्या का वृत्त है, तो इसका मतलब इसमें जो वृत्त होगा इस समुच्चय में अवयव नहीं मिल पाएगा। तो इसका हम क्या कर देंगे कि ये इसका उप समुच्चय नहीं है। अरे बात समझ में? इसमें केवल वही वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, लेकिन जो ये सबसेट वाला समुच्चय दिया है इसमें एक ही वृत्त, कोई भी वृत्त है। तो अगर 2 इकाई का है तो इसमें कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए इसका उप समुच्चय नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, अगर त्रिभुज की कोई गुण नहीं कर रहा है या वृत्त के बारे में कुछ नहीं कर रहा है तो जान लीजिए कोई भी वृत्त ले सकते हैं, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। एक त्रिभुज ले लिया गया। अब इसमें आपको समुच्चय बताना है कि समुच्चय है कि नहीं। इसका ये समुच्चय क्या दिया है? किसी समतल में स्थित एक आयत हो, अगर इधर त्रिभुज है इधर आयत है तो क्या ये त्रिभुज इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका उप समुच्चय नहीं है। भाई इसमें त्रिभुज है, वो आयत का समुच्चय है, तो इसका जो त्रिभुज है इस आयत वाले समुच्चय मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये उप समुच्चय नहीं है। इसको देखिए, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। और ये समुच्चय है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, ये हो सकता है। देखिए कैसे, जो ये समुच्चय है इसमें केवल समबाहु त्रिभुज है, केवल कैसे त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। लेकिन जो इधर वाला समुच्चय है इसमें स्थित एक त्रिभुज, मतलब सब त्रिभुज इसमें है। तो इसमें समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, छोटा बड़ा कैसा भी सभी आपके इस समुच्चय में आएंगे। तो क्या इसमें समबाहु त्रिभुज भी आएगा? इसमें समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं इसमें। तो समबाहु त्रिभुज आपका इधर है, तो समबाहु त्रिभुज के जो समुच्चय ये है ये आपका इसमें
मिलेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका उपसमुच्चय है। आप एकदम आसानी समझ लीजिए, इसमें केवल समबाहु त्रिभुज है, इसमें कह रहा है सभी त्रिभुज हैं, तो जो समबाहु त्रिभुज है इसमें मिलेगा ही, तो मिलेगा तो आपका समुच्चय उपसमुच्चय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि प्राकृतिक सम संख्या। प्राकृतिक सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे। इसमें क्या है, एक पूर्णांक, पूर्णांक में धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक सभी आते हैं। तो अगर धन पूर्णांक देखा जाएगा तो आपका 1, 2, 4, 6 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक रहेगा। तो इसमें देखिए केवल सम संख्या है, लेकिन इसमें सम विषम सभी संख्या है, तो ये अवयव इसमें मिलेगा ही। इसमें मिलेगा तो कहेंगे कि ये भी इसका उपसमुच्चय है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें समुच्चय और उपसमुच्चय में उपसमुच्चय का चिन्ह भर करके दिया है, उसमें बताना है कि सत्य है कि असत्य है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये समुच्चय ए बी है, इसमें एलिमेंट ए बी है और इस समुच्चय में एलिमेंट ए बी सी तीनों है, तो क्या ये इसका उपसमुच्चय नहीं है? इसका उपसमुच्चय है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है ए बी इसमें है, इसका सभी अवयव इसमें दिख रहा है, इसका मतलब ये सत्य होना चाहिए और सॉरी उपसमुच्चय होना चाहिए। तो यहाँ पे कट करके दिया है, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। क्लियर। दूसरा देखिए ए ई और इस समुच्चय में अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय, स्वर के समुच्चय में क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, ये सभी एलिमेंट आएंगे। और इधर क्या दिया है, ए ई दिया गया है, तो इसका एलिमेंट देखिए इसमें मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे इसमें है करके दिया भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्लियर। इसमें देखिए तीसरे में, इसमें 1, 2, 3 है, तो इसमें भी 1, 2, 3 मिलना चाहिए, तभी तो उपसमुच्चय आप कहेंगे। 1, 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे उपसमुच्चय दिया है, करा है कि समुच्चय है, लेकिन ये क्या है, असत्य है, उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसका 2 इसमें नहीं है। इसमें देखिए ये आपका समुच्चय है, इधर भी समुच्चय है, तो इसका एलिमेंट इसमें मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी उपसमुच्चय है, तो सही है, तो ये सत्य हो गया। इधर देखिए ये समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। अच्छा ये चिन्ह देखिए, ये चिन्ह क्या बताता है, एलिमेंट बताता है, अवयव, तो इसके बाएं तरफ अवयव होना चाहिए, तो इसका ये समुच्चय दिया है पूरा, इसका मतलब ये आपका सीधा सीधा गलत ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस चिन्ह के बाएं तरफ केवल एलिमेंट होना चाहिए और इधर समुच्चय होना चाहिए। तो ये अगर इस तरह दिया होता तो हम कहते हैं कि हाँ ए इस समुच्चय में है। क्लियर। लेकिन ये अवयव न दे करके समुच्चय दिया है, तो सीधे सीधे ये क्या है, गलत है। ये बात आप याद रखेंगे कि इस चिन्ह के इधर भी समुच्चय, इधर भी समुच्चय, लेकिन इस चिन्ह के इधर एलिमेंट होने चाहिए, इधर समुच्चय होना चाहिए। क्लियर है। इधर देखिए यक्स संख्या 6 से कम समप्राकृतिक संख्या, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6 से कम समप्राकृतिक सम संख्या 2 और 4 ही है, और 6 से कम तो यही 2 और 4 मिलेंगे केवल। क्लियर। और इधर देखिए एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करता है, जो 36 को विभाजित करता है, प्राकृतिक संख्या लिखना है जो 36 को विभाजित करता है, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 इतनी संख्या हैं जो 36 को विभाजित कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये इसका उपसमुच्चय है कि नहीं, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है, सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये भी क्या है, सत्य है। क्लियर। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो ये चिन्ह मिलेगा तो इसके इधर अवयव होना चाहिए, इसके इधर समुच्चय होना चाहिए, और इस चिन्ह में इधर भी समुच्चय, इधर भी समुच्चय। तो ये जो दिख रहा है मझले कोष्ठक में होने के लिए, आपका होने के नाते ये क्या है, समुच्चय हो गया, इसलिए आपका ये बिल्कुल असत्य है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि मान लीजिए कि समुच्चय A बराबर दिया गया है, तो कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। तो सबसे पहले आप ये स्पष्ट कर लीजिए, जो समुच्चय A दिया गया है इसमें अवयव क्या है, वो आप सही से अगर देख ले रहे हैं तो आप इसको बता सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो आप जानते हैं कि ये जो मझला कोष्ठक है इसके अंदर जितने भी कामा लगा करके अलग अलग अवयव लिखे गए सब क्या है, अवयव, चाहे जैसे हो, ये भी एक अवयव, ये भी अवयव, और मझले कोष्ठक जो दिख रहा है ये भी क्या है, इस बड़े वाले समुच्चय के लिए ये भी क्या है, अवयव है, और 5 भी क्या है, अवयव है। क्लियर। तो ये आप कितना क्या रखेंगे, अवयव के रूप में। क्लियर। चलिए यहाँ से देखते हैं, इसमें दिया गया समुच्चय 1, 3, 4 जिसमें अवयव 3, 4 है,
ये ए का उप समुच्चय है। तो 3 4, तो क्या ये जो समुच्चय है 3 4, ये जो समुच्चय दिख रहा है ये इस समुच्चय के लिए क्या है? इस समुच्चय के लिए क्या है? अवयव है। क्या है? अवयव। तो यहाँ पे अवयव है, तो ये अवयव नहीं रखा जाता है। जो ये चिन्ह होता है इसके इधर भी क्या रहता है? एलिमेंट रहता है, सॉरी इसके इधर सेट रहता है, यहाँ भी सेट रहता है। जबकि ये सेट नहीं है। किसके लिए? इस समुच्चय के लिए। अगर आप सेट मानते हैं, मान लीजिए सेट है तो क्या 3 4 जो इस सेट का अवयव 3 4 है, ये 3 4 समुच्चय ए में है? ए में देखिए, ए में 3 4 है कहीं? 3 4 नहीं है तो मझले कोष्ठक में है। क्लियर? इसका मतलब ये जो कथन दिख रहा है ये क्या है? सत्य नहीं है। तो आप अगर इसको सेट मान रहे हैं तो इस सेट में एलिमेंट क्या है? 3 4। तो क्या 3 4 समुच्चय में है? इस समुच्चय में 3 4 दिख रहा है। 3 4 अगर इस तरह से होता 1 2 3 4 5, तो आप कहते हैं कि हाँ इसमें 3 4 है। लेकिन ये 3 4 जो दिया है मझले कोष्ठक में दिया है, तो इसका मतलब ये जो 3 4 अवयव है इस समुच्चय में नहीं है तो समुच्चय के रूप में है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 3 4 जो सेट है ई बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये जो 3 4 ये दिख रहा है समुच्चय, ये समुच्चय ए का एक अवयव है। तो ये हमको सही लग रहा है। देखिए ये मझले कोष्ठक के अंदर है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये समुच्चय ए में है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये सत्य है। क्यों? क्योंकि इसके बाएं तरफ एलिमेंट है और इधर सेट है, और ये जो एलिमेंट है समुच्चय में है। देख रहे हैं, इस समुच्चय में है, इसका मतलब ये क्या है? सही है। चलिए तीसरा देखते हैं। ये जो समुच्चय का समुच्चय, ये जो 3 4 आपका ये एलिमेंट है, इस समुच्चय का एलिमेंट है, इसको एक समुच्चय बना लिया गया है। तो क्या ये समुच्चय ए का उप समुच्चय है? तो आप देखेंगे इस समुच्चय का एलिमेंट कौन है? ये एलिमेंट है। तो क्या ये एलिमेंट समुच्चय में है? यहाँ देख रहे हैं, यही एलिमेंट है ना। तो ये जो एलिमेंट है 3 4, अभी तो ये क्या है? इसका एलिमेंट है। जब इसका हम समुच्चय बनाएंगे तो ये आपका एक उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा? आप देख रहे हैं जो बड़ा वाला समुच्चय है उसका अवयव इस समुच्चय में है। इसका मतलब ये कथन क्या है? सही है। इसको स्पष्ट एकदम कर लीजिए बढ़िया से। ये अवयव है, तो आप अवयव के रूप में अगर देखेंगे तो आपको तीनों समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक समुच्चय ए का अवयव है, ये एलिमेंट दिखा ही रहा है, तो एक जो है समुच्चय में है, इसका मतलब भी क्या है? सही है। एक उप समुच्चय है ए का, तो ये कोई उप समुच्चय दिख रहा है? मझले कोष्ठक में है ही नहीं, समुच्चय तो बनेगा नहीं। इसका मतलब ये सीधा सीधा गलत दिख रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इसके बाएं तरफ भी समुच्चय होना चाहिए, दाएं तरफ भी समुच्चय होना चाहिए, लेकिन ये समुच्चय नहीं है। इसको देखिए 1 2 5, ये जो समुच्चय है ए का उप समुच्चय है कि नहीं? ये देखिए इस समुच्चय में 1 2 5, क्या समुच्चय ए में 1 2 5 है? समुच्चय ए आपका ही है, इसमें 1 2 5 है ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय है ए का उप समुच्चय है। इसका मतलब ये क्या है? सही है। क्लियर? चलिए आते हैं आगे। 1 2 5 ये जो समुच्चय है इज एलिमेंट ऑफ है। तो हमको नहीं लग रहा है कि 1 2 5 मझले कोष्ठक कोई इसमें अवयव है। अवयव नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। क्लियर? 1 2 3 इस सबसेट ऑफ है, तो इस समुच्चय में 1 2 3 है। 1 2 तो है लेकिन 3 नहीं है। 3 है भी तो वो मझले कोष्ठक में है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये इसका उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि 1 2 3 एलिमेंट इसमें नहीं है। 1 2 है लेकिन 3 नहीं है। 3 है भी तो मझले कोष्ठक में है। 9 नंबर देखिए, फाई इज एलिमेंट ऑफ है। क्या फाई, ये फाई, अभी इसका मतलब क्या? एलिमेंट, अवयव ही। तो फाई इस समुच्चय में है? फाई इस समुच्चय में नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये भी क्या है? असत्य। आप जानते होंगे कि फाई क्या है? रिक्त समुच्चय है। इसको आप इस तरह दिखाते हैं, लेकिन अगर यही मझले कोष्ठक में लिख दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये समुच्चय है, इसको मझले कोष्ठक में लिख दिया कि ये भी एलिमेंट हो गया। तो यहाँ से आप देख के बताइए फाई जो है समुच्चय में है, इस समुच्चय में फाई नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। आगे देखिए, क्या फाई उप समुच्चय ए का है? तो आप जानते हैं कि रिक्त समुच्चय जो है
सभी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। जब हम उप समुच्चय बनाए थे तो आपको बताए थे कि फाई होता है समुच्चय, सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो आप इसको कह सकते हैं क्या, ये सही है, क्योंकि फाई जो है सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब ऐसा कौन सा इस समुच्चय में जो अवयव है ए में है, ये भी एक समुच्चय, भी समुच्चय उप समुच्चय बताना है। तो इस समुच्चय में एलिमेंट क्या है, फाई। तो क्या ये फाई जो है ए समुच्चय में है, इसमें नहीं है, इसका मतलब एक आ सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस में हम देखेंगे कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं सही है। उसको हम यहाँ से उसके अवयव और उप समुच्चय को बढ़िया से पहचान करके ही बताएंगे। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको उप समुच्चय बनाना है। समुच्चय दिया गया है, उसके जितने भी उप समुच्चय बन रहे हैं सबको बनाना है। क्वेश्चन भी कर रहा है कि समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो आप जानते हैं कैसे उप समुच्चय बनाया जाता है, उसके अवयव को लेकर के ही बनाया जाता है। तो पहला हम देखें, ये आपका ये समुच्चय है, तो इसके उप समुच्चय क्या क्या होंगे, उप समुच्चय। सबसे पहले हम जानते हैं कि फाई जो होता है वह सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, तो इसका एक उप समुच्चय फाई हो गया। अब दूसरा, इसके एक अवयव को लेकर बनाया जाए तो एक ही अवयव इसमें ए है, एक ही अवयव है, इसका मतलब इसके यही दो उप समुच्चय होंगे। कितने उप समुच्चय, एक और दो। क्लियर। दूसरा देखिए ए बी, इसके उप समुच्चय कितने होंगे। इसमें देखिए उप समुच्चय सबसे पहला आप रखेंगे क्या, फाई। क्या है, फाई। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय। फिर एक एक अवयव लेकर के उप समुच्चय बनाइए, ए, दूसरा हो गया बी, फिर अब दो दो अवयव लेकर के बनाएंगे, क्या है, ए बी। क्लियर। इस प्रकार से इसके कितने उप समुच्चय हो गए, 4। आप उप समुच्चय की संख्या भी बता सकते हैं फार्मूले से, 2 पावर n के रूप में। 2 पावर n मतलब अवयव की संख्या, इसमें अवयव 1 है तो इसमें 2 उप समुच्चय बने। इसमें देखिए 2 पावर n, इसमें 2 अवयव है तो 2 घाते 2 मतलब 4, इसके 4 उप समुच्चय बन गए, बने ना। इसी प्रकार तीसरा देखिए, तीसरा 1 2 3, इसके उप समुच्चय कितने होंगे। सबसे पहला उप समुच्चय क्या होगा, फाई। फिर एक एक अवयव लीजिए, 1, फिर 2, फिर 3, फिर दो दो अवयव लीजिए, 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर 3 3 अवयव लीजिए, 1 2 3। और कोई छूट रहा है, और कोई नहीं छूट रहा है। इस प्रकार से इसमें कितने उप समुच्चय बने, 3 3 6 2 8। कितने उप समुच्चय होंगे इसके, आप इसके देखेंगे तो 2 पावर n मतलब 3 अवयव है तो 3 घात हो जाएगा, बराबर 8। इसके कितने उप समुच्चय हो गए, 8, तो 8 बन गए। क्लियर। चौथा देखिए है क्या, फाई। इसके कितने उप समुच्चय होंगे, इसके कितने उप समुच्चय होंगे। अगर रिक्त समुच्चय है तो उसके उप समुच्चय में सबसे पहला समुच्चय कौन आएगा, फाई होगा। दूसरा कोई अवयव है ही नहीं तो आप उप समुच्चय बना ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब इसका कितना उप समुच्चय, केवल 1। इसमें देखिए उप समुच्चय की संख्या कैसे बताएंगे आप, 2 पावर n, यह मतलब अवयव की संख्या। अगर रिक्त समुच्चय है तो उसमें कितने अवयव होंगे, 0, तो 2 घाते 0 का मान 1। इसका मतलब इसका कितना उप समुच्चय होगा, केवल एक उप समुच्चय, वो भी फाई होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया है कि पावर ऑफ ए, पावर ऑफ सेट ए के कितने अवयव होंगे, यदि ए बराबर क्या है, फाई। पावर ऑफ ए का मतलब क्या है, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चयों के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं। तो इसमें हमारा समुच्चय ए है क्या, फाई। ए बराबर क्या दिया गया है, फाई। तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चय की संख्या क्या होगी, 2 पावर 0। उप समुच्चय की संख्या इस फाई में होने का मतलब इसमें 0 कोई भी अवयव नहीं है तो इसका कितना उप समुच्चय होगा, एक उप समुच्चय। तो आपको मैं बताया था कि नंबर ऑफ पी ऑफ ए मतलब घात समुच्चय की अवयव की संख्या किसके बराबर होती है, समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर। तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए कितना आ गया, 1। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं उप समुच्चय बना करके। इसके कितने उप समुच्चय होंगे, फाई के उप समुच्चय कितने होंगे, उप समुच्चय होगा केवल फाई होगा। तो जब इसको घात समुच्चय बनाएंगे
तो पी ऑफ ए क्या होता है, इसके उप समुच्चयों का समुच्चय। यही एक उप समुच्चय है तो इसका समुच्चय बना लिया जाए। तो आप बताइए इस समुच्चय में जो आपका बना है कितने एलिमेंट हैं, केवल एक एलिमेंट है। तो यही एलिमेंट क्या होता है, उप समुच्चय की संख्या के बराबर होता है। छठवें क्वेश्चन देखिए, समुच्चय रूप दिया गया है, इसको अंतराल रूप में लिखना है। ये देखिए समुच्चय रूप में दिया गया है, इन चारों को अंतराल रूप में लिखना है। तो हम अंतराल को बताए थे, अंतराल का नाम भी बताया गया होगा कि अगर ये छोटा कोष्ठक लगाया है इसका मतलब होता है क्या, खुला अंतराल, और अगर बड़ा कोष्ठक है तो इसको क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। बंद अंतराल, समृत और विवृत अंतराल, इसको समृत बोलते हैं, इसको विवृत। तो इसमें हम बताए थे कि अगर आपको ये वाला चिन्ह दिखे, केवल छोटा बड़ा का चिन्ह दिखे, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि छोटा कोष्ठक लगाएंगे। अगर ये चिन्ह दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है कि आप बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, बंद अंतराल लगाएंगे। अंतराल रूप में बनाया जाए इसको, देखिए पहला दिया गया कि x such that x belongs to r -4 लेस देन x लेस आर इक्वल टू 6। इसका मतलब जहाँ पे ये चिन्ह रहेगा उसके लिए छोटा कोष्ठक लगाएंगे, जहाँ पे ये चिन्ह रहेगा देख रहे हैं उसके लिए बड़ा कोष्ठक। तो पहले में आप अंतराल रूप में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस चिन्ह के लिए आप छोटा कोष्ठक लगाएंगे तो -4 फिर कामा, इस चिन्ह के लिए बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, -4 से बड़ा कहाँ और कहाँ तक, 6 तक। 6 तक मतलब 6 भी लिया जाएगा, इस चिन्ह के लिए 6, तो 4 नहीं लिया जाएगा। दूसरे में देखिए दोनों आपका छोटा बड़ा का चिन्ह है, इसका मतलब दोनों के लिए आप छोटा कोष्ठक ही लगाएंगे। इसका मतलब हो गया -12 और -10 के बीच में, इसमें 12 और 10 नहीं लिया जाएगा। तीसरा देखिए 0, इसके लिए आप बड़ा कोष्ठक लगाएंगे और इसके लिए छोटा। इसका मतलब 0 से लेकर के 7 से छोटी, मतलब जो भी होगा 7 से छोटा संख्या तक आप रखेंगे। चौथा देखिए दोनों के लिए आप बड़ा चिन्ह लगाएंगे, बड़ा कोष्ठक, इसका मतलब 3 से 4 तक। इसका मतलब हो गया 3 और 4 तक, मतलब 3 से लेकर के 4 तक, 3 और 4 भी उसमें सम्मिलित रहेगा। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं अंतराल रूप और इसको बोलते हैं समुच्चय रूप। तो आपको सबसे सरल यही आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे ये चिन्ह रहेगा उसके लिए छोटा कोष्ठक, जहाँ पे ये चिन्ह रहेगा उसके लिए बड़ा कोष्ठक। और इसका मतलब होता है कि आपकी जो अंत बिंदु है इसको नहीं लिया जाता है, 10 और 12 नहीं लिया जाएगा। बड़े कोष्ठक का मतलब है इसका अंत बिंदु लिया जाता है। 7वां क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जो 6वां क्वेश्चन है, समुच्चय निर्माण रूप और अंतराल रूप। इसमें दिया गया है कि अंतराल रूप में दिया गया है, इसको समुच्चय रूप में बनाना है। तो आपको पता ही है छोटे कोष्ठक के लिए क्या चिन्ह लगाते, बड़े कोष्ठक के लिए क्या चिन्ह लगाते। सीधा सीधा इसको हम लिख देंगे। पहला देखिए कैसे बनाया जाएगा, x such that x, फिर इसके छोटे कोष्ठक के लिए आप जानते हैं -3 लेस देन x एंड x लेस देन 0। क्लियर। छोटे कोष्ठक के लिए आप केवल ये चिन्ह लगाएंगे। और बड़े कोष्ठक के लिए दूसरे में देखिए क्या है, x such that x, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r लिख लीजिए, ये मतलब कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। और इसके लिए क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्ठक। बड़े कोष्ठक के लिए आप कौन सा चिन्ह लगाते हैं, लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 12। ठीक, मतलब बड़ा कोष्ठक है तो ये चिन्ह लग रहा है, छोटा कोष्ठक है तो ये चिन्ह लग रहा है। यही ये दो बातें याद ही करना है। तीसरे में देखिए क्या है, x such that x बिलोंग्स टू r 6 लेस देन x लेस आर इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ पे छोटा कोष्ठक है और ये बड़ा कोष्ठक है, दोनों के लिए अलग अलग लगाएंगे। चौथा देखिए x such that x बिलोंग्स टू r, इससे पहले बड़ा कोष्ठक है तो आप लेस आर इक्वल टू x, फिर छोटा कोष्ठक है इसके लिए लेस देन 5। ठीक है, हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप और ये क्या है, अंतराल रूप। देखिए इसमें सार्वत्रिक समुच्चय की बात किया गया है 8वें क्वेश्चन में। तो दो समुच्चय, ऐसे समुच्चय वहाँ पे हम देखेंगे, अगर दो समुच्चय दिया गया है तो एक ऐसा बड़ा समुच्चय जिसका अन्य सभी समुच्चय क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसका मतलब आपको बहुत बड़ा समुच्चय लेना है जिसके अंदर अन्य सभी समुच्चय आ जाएं, उसका उप समुच्चय हो जाए, तब कहेंगे सार्वत्रिक है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है प्रत्येक समुच्चय के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, कौन सा समुच्चय हम लें जो इन दोनों का सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय है, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय है। तो आप सोचिए कि कौन सा ऐसा समुच्चय हम लें जिसमें ये दोनों समुच्चय आ जाए, ये दोनों समुच्चय आ जाए। तो आप देखिए सार्वत्रिक समुच्चय के लिए हम देख रहे हैं क्या लिए जाए, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए, समकोण त्रिभुज आ जाए और सभी समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज सब आ जाए। तो इसको सीधे सीधे सबसे सरल आप लिख सकते हैं समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। क्या? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। समस्त त्रिभुजों का समुच्चय होने का मतलब उसमें सभी समुच्चय आ जाएंगे, सभी त्रिभुज आ जाएंगे, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, सभी समुच्चय, सॉरी उसमें जो है सभी त्रिभुज आ जाएंगे इस समुच्चय में। क्लियर? तो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय इन दोनों के लिए क्या आ जाएगा, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन में सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें भी देखना है। क्वेश्चन करा है कि 3 समुच्चय ए बराबर है 1 3 5, बी है 2 4 6, सी है 0 2 4 6 8, ये 3 समुच्चय दिया गया है। फिर क्वेश्चन करा है कि तीनों समुच्चय के लिए कौन सा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में लिया जा सकता है। मतलब यहाँ पे 4 समुच्चय दिया गया है, इसमें से कौन सा समुच्चय लिया जा सकता है जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा इन तीनों के लिए। तो सार्वत्रिक समुच्चय आप समझ रहे हैं कि एक बड़ा सा समुच्चय होगा जिसमें अन्य सभी समुच्चय क्या हो, समाहित हो जाए, उसके उप समुच्चय हों। तो आप देख सकते हैं कि 1 3 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 4 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 0 2 4 6 8, 0 इसमें 8 तो नहीं है, इसमें 0 2 4 6 8 है, लेकिन इसमें 0 नहीं है। इसका मतलब ये और ये कट हो गया, ये तो फाई है तो इसमें कुछ है ही नहीं है। तो सीधे सीधे बच कौन सा रहा है, तीसरा समुच्चय। इस समुच्चय में देखिए ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो आप कहेंगे कि ये जो तीसरा समुच्चय है ये इन तीनों समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्लियर?